ट्रायंगल्स यानी 6 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका 6.1 का बेसिक पहले आप देखेंगे। क्या देखेंगे? बेसिक, तब आप एक्सरसाइज देखेंगे। पहले 6.1 के बेसिक देखेंगे, तब 6.1 पढ़ेंगे। तो देखो, भूमिका, आपको इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन में ये ध्यान देना है, इस अध्याय में हम ऐसी आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान परंतु उनके आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नहीं, आवश्यक नहीं हो, ये चीज ध्यान देना है। जैसे देखो, ये क्या लिखा है? समान आकृतियां, सॉरी, समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर। इसमें देखो लिखा है समान आकार की तो है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे समान आमाप की हो। ऐसे आकृतियां को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। देखो कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका त्रिभुज बना हुआ, ये इस प्रकार, ठीक, और इसी, देखो ये आपका आकार, इसी आकार का एक ये बना देते हैं। देखो आकार तो एक जैसा है, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, लेकिन इसकी आमाप क्या है? आमाप का मतलब इसका जो इसकी लंबाई दिया हुआ भुजा की वो अलग अलग है। ठीक है ना, यही कहा इसने, यही कहा ना, समान आकार की तो है। देखो आकार तो एक जैसा दिख रहा है, कि वे समान आमाप की हो, ऐसी आकृतियां समरूप कहलाती है। ठीक है, तो इसके जो भुजा होंगे वो अलग अलग होगी, जो आकार होगा एक जैसा होगा। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समरूप कहा जाता है। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, जैसे देखिए, कोई भी दो रेखाखंड सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस तरह के रेखाखंड होंगे तो वो समरूप कहलाएंगे। ठीक, इस तरह के रेखाखंड को हम समरूप कहेंगे। और देखिए, दो पर देखो क्या लिखा हुआ, कोई भी दो वृत्त समरूप आकृतियां होती हैं, किंतु इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि समरूप होना है, देखो ये आपकी एक आकृति हो गई और एक आकृति ये हो गई, है तो वृत्त लेकिन समान आकृति की नहीं। ठीक, तो सर्वांगसम कब होगा? जब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या सेम होगी। अब देखो, इसकी त्रिज्या भिन्न भिन्न है, जब त्रिज्याएं भिन्न होंगी आकार एक जैसा होगा। ठीक, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। तो इसमें यही लिखा था, सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। यदि इन वृत्तों की त्रिज्याएं, देखो मैंने कहा त्रिज्याएं अगर बराबर होंगी तो आकार सेम हो जाएगा। त्रिज्याएं अगर बराबर होगी तो वो क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएंगे। यदि समरूप वृत्त की त्रिज्याएं भिन्न है, यानी देखो इसकी त्रिज्या इसकी भिन्न है, अलग अलग है, तो इस प्रकार की आकृतियां क्या होगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अगर जैसे ये बना हुआ है और इसी का आकार का ये बन गया, तो दोनों के एक जैसा रहेगा तो इस प्रकार समरूप होगा, और भिन्न होंगे तो वो देखो इस तरह होंगे तो सर्वांगसम कहलाएगा, और इस तरह होंगे समरूप कहलाएंगे। जैसे देखो, देखो यहाँ पास आयत बना हुआ है, ठीक है, ये कैसा होगी? समरूप आकृतियां। देखो ऐसे आयत, थोड़ा बड़ा छोटा, देखो ये वर्ग बना हुआ, वर्ग है ना, तो वर्ग इस प्रकार एक बड़ा एक छोटा, तो ये समरूप कहलाएगा। देखो ये समरूप त्रिभुज ऐसे होगा। अब देखो यहाँ वृत्त, देखो ये ऐसे छोटा ये बड़ा है तो समरूप होगा, एक ही जैसा होगा तो सर्वांगसम होगा। तो इस तरह की आकृति को पहचानना है आपको। ठीक, तो पहचानना क्या है? देखिए यहाँ
नंबर 3 में कोई भी दो आयत यही रेक्टेंगल्स लिखा है, हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। कोई भी दो आयत हमेशा समरूप होता है, ये आपको याद रखना है। कोई भी दो वर्ग हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कोई भी दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। ये बात को याद रखना है। अब देखो समरूप, चौथा नंबर पे समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज क्या होता है, देखो दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनकी कंडीशन क्या हो, उनकी संगत कोण बराबर हो, यानी कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में समानुपाती हो। तो ध्यान देना है, उनके कोण बराबर, भुजा समानुपाती, तभी आप ही इनको समरूप बोल पाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास अब एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज में 6.1 प्रश्नावली है। इसमें कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्द प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की को भरिए। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये चीज को ध्यान देना। कौन भर जाएगा, ये वाला। ठीक है ना। ये अब हमने अभी पढ़ा ना। अब देखो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये भरा जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा, समबाहु होता है। ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं। नंबर 1 में देखो उनके संगत कोण क्या होता है, बराबर। उनके संगत कोण बराबर। ठीक। उनकी संगत भुजाएं क्या होती, समानुपाती। ये यहाँ भर जाएगा और ये यहाँ होगा। तो इस प्रकार इसको भरना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां किसके लिए, नंबर 1 के लिए। तो हम बना देंगे, एक ऐसे वर्ग बना देंगे जो होती हैं, देखो ध्यान देना है, आपको याद रखना है। सभी वृत्त जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप होंगे। ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है। तो देखो ये आकृतियां हमने बना दी है। क्या है ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। ठीक। देखो किसके लिए, पहले के लिए। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं होती। देखो नंबर 2, नंबर 2 में देखो एक बना लीजिए सॉरी, हाँ समचतुर्भुज बना दीजिए ऐसे, इस प्रकार। ये इसको कहा जाएगा समचतुर्भुज। चतुर्भुज। और एक आयत बना दीजिए या वर्ग बना दीजिए, क्योंकि वर्ग बनने का। तो देखो ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। तो ये ध्यान देना है, समचतुर्भुज वर्ग के जो भुजा होंगे वो समानुपात तो हो जाएंगे, लेकिन इसके जो कोण होंगे वो संगत कोण नहीं होगा। ये 90 होगा, ये 90 से कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये किसकी पहचान है, दूसरे के लिए, समरूप नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख देना है समरूप नहीं, ये चीज। ठीक। देखो ये आपका तीसरा दिया हुआ, मैंने अभी इसी का दिखा दिया यहाँ नीचे, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसकी दो कंडीशन, इनकी कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण,
और भुजा समानुपाती। देखो नंबर 1 कोण से देखते हैं। कोण यहाँ ध्यान से देख लीजिए, कोण के बारे में देखो ये 90 है, लेकिन ये 90 से ये कोण क्या है ज्यादा, मान लीजिए 120 है, तो कहाँ बराबर है। पहली कंडीशन फेल कर दिया। दूसरी कंडीशन देखो इसमें मिल रही है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो आपका बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। जब समरूप बताएंगे दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। देखो दूसरी कंडीशन में क्या है, 3 लिखा है, ए बी और पी क्यू, तो यहाँ पास ए बी, ये पी क्यू, यहाँ पास देखो ए बी हमारे पास 3 दिया हुआ है, पी क्यू हमारे पास 1.5। अब देखो इसको यहाँ 30 हो जाएगा, दशमलव हटाओगे तो 15 दूनी 30। देखो 2 इसमें आया तो लगभग 2 सब में आएगा, तो भुजा समानुपात है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। कंडीशन समरूप होने के लिए इसके कोण बराबर हो, भुजा समानुपात हो, ठीक है ना, तभी ये समरूप होगा। इस कारण ये समरूप नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार इसको करना था, ठीक है, देख लीजिए। ये सब आपको कंडीशन, बेसिक कंडीशन अगर मालूम है तभी आपको ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज को आप पढ़ लीजिएगा, तब फिर एक्सरसाइज भी आप देखो, ये चीज बहुत जरूरी है, तभी तो कंडीशन आप एक्सरसाइज पर लगा पाओगे। देखो वही चीज एक्सरसाइज पर यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आप एक्सरसाइज यहाँ 6.1 समाप्त हो गया।